हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इन सभी के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं विषय हिंदी। फ्रेंड्स, वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर 9 मार्च के दिन होने वाला है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं। इसमें पूर्णांक आपको दिया जाएगा 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस और साथ ही साथ में इनके उत्तर। सबसे पहले आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? उत्तर आएगा ईर्ष्या का। इसके बाद प्रश्न 2 है कदम्ब के फूल के आकार की समानता है? इसका उत्तर आएगा गेंद से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका उत्तर आएगा मंडला। इसके बाद प्रश्न 4 है तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? उत्तर आएगा हंस के। इसके बाद प्रश्न 5 है नैया शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर आएगा नाव। फ्रेंड्स, इसके बाद में रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है नीचे दी गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है महारानी लक्ष्मीबाई रिक्त स्थान की रानी थी? इसका उत्तर आएगा झांसी। इसके बाद प्रश्न 7 है बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की रिक्त स्थान फूट पड़ी? इसका उत्तर आएगा हंसी। इसके बाद में प्रश्न 8 है लोग अहिल्याबाई को रिक्त स्थान कहते थे? इसका उत्तर आएगा लोक माता। इसके बाद प्रश्न 9 है दीपू के स्कूल के बच्चे रिक्त स्थान घूमने जा रहे थे? इसका उत्तर आएगा सांची। इसके बाद प्रश्न 10 है कबीर के अनुसार रिक्त स्थान का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता? इसका उत्तर आएगा बबूल। दोस्तों, इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? इसका उत्तर आएगा खेत के। प्रश्न 12 है हरियाली की रानी किसे कहा गया है? इसका उत्तर आएगा गोरैया को। इसके बाद प्रश्न 13 है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका उत्तर आएगा हॉकी। इसके बाद में प्रश्न 14 है मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर आएगा वर्षा ऋतु का। इसके बाद प्रश्न 15 है वाक्य के कितने घटक होते हैं? इसका उत्तर आएगा 2। इसके बाद प्रश्न 16 है आशा का विलोम शब्द लिखिए। इसका उत्तर आएगा निराशा। दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 को, लेकिन हम पहले प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्नों के बाद इनके जो उत्तर रहेंगे इसी वीडियो में आपको दिए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 17 से लेकर 22 तक है। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? प्रश्न 18 है फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? प्रश्न 19 है नाक नक्कारे से कब बजती है? प्रश्न 20 है पर्वत शब्द के कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 21 है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना होते हैं। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश है रवि एक मेहनती छात्र है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है और स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करता है। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। स्कूल में वह अपने मित्रों के साथ खेलता भी है। उसके शिक्षक रवि की मेहनत से बहुत खुश रहते हैं। प्रश्न 1 है रवि कैसा छात्र है? प्रश्न 2 है रवि को क्या पसंद है? तीसरा प्रश्न है रवि से कौन खुश रहते हैं? इसके बाद प्रश्न 22 से दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है सुबह, दूसरा शब्द है प्रसन्न, तीसरा शब्द है प्रकृति। दोस्तों, इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 23 से लेकर 26 तक होंगे। यहाँ पर निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न 23 है आप अपनी शाला में ऐसे कौन से कार्य करोगे जिससे आप एक आदर्श छात्र बन सको? प्रश्न 24 है बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। प्रश्न 25 है अपने कक्षाध्यापक को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 26 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पहला है विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है विद्यालय।
चलिए दोस्तों देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जहां पर आपको कक्षा में लिखना है, कक्षा 7वीं विषय में लिखना है, हिंदी और दिनांक में लिखना है 9 मार्च। विद्यार्थी के नाम में आपको आपका नाम लिखना है, पिता के नाम में आपके पापा का नाम, समग्र आईडी में समग्र आईडी और अनुक्रमांक में आपको रोल नंबर लिखना होगा। दोस्तों वैसे तो हमने प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 16 के उत्तर देख लिए थे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इन्हें आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है। फिर इसके बाद में इसी वीडियो में आपको प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर भी बताए जाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो प्रश्न 1 का उत्तर आएगा ईर्ष्या, प्रश्न 2 का उत्तर आएगा गेंद से, प्रश्न 3 का उत्तर आएगा मंडला, प्रश्न 4 का उत्तर आएगा हंस के, प्रश्न 5 का उत्तर आएगा नाव। इसके बाद प्रश्न 6 का उत्तर आएगा झांसी, प्रश्न 7 का उत्तर आएगा हंसी, प्रश्न 8 का उत्तर आएगा लोकमाता, प्रश्न 9 का उत्तर आएगा सांची और प्रश्न 10 का उत्तर आएगा बबूल। इसके बाद में प्रश्न 11 का उत्तर आएगा खेत के, प्रश्न 12 का उत्तर आएगा गौरैया को, प्रश्न 13 का उत्तर आएगा हॉकी, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा वर्षा ऋतु का, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा 2, प्रश्न 16 का उत्तर आएगा निराशा। इसके बाद अब देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जो कि हमारे बाकी रह गए थे। प्रश्न 17 का उत्तर आएगा दीपू के दोस्त उससे इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबसे छोटा होने के कारण सबका लाडला था। प्रश्न 18 का उत्तर आएगा कवि कहते हैं कि गौरैया सदैव प्रसन्नचित्त रहती है, वह इधर उधर फुदक फुदक कर सबका मनोरंजन करती है, वह बिना किसी के भय के अपनी ही मस्ती में लीन रहती है। प्रश्न 19 का उत्तर आएगा जब कोई व्यक्ति बहुत गहरी नींद में सोता है तब नाक नक्कारे सी बजती है। प्रश्न 20 का उत्तर आएगा पर्वत के पर्यायवाची शब्द पहाड़, शिखर और गिरी। प्रश्न 21 का उत्तर आएगा रवि एक मेहनती छात्र है, रवि को किताबें पढ़ना पसंद है, रवि के शिक्षक उसकी मेहनत से खुश रहते हैं। ये अपठित गद्यांश के उत्तर हैं। इसके बाद प्रश्न 22 का उत्तर आएगा पहले में सुबह का समय बहुत सुहावना होता है। प्रसन्न का आएगा अच्छे समाचार सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। तीसरा है प्रकृति, जिसका उत्तर आएगा हमें प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो ये थे वाक्य में प्रयोग के उत्तर। इसके बाद में प्रश्न 23 का उत्तर आएगा मैं अपनी शाला में निम्न कार्य करूंगा जिससे मैं एक आदर्श छात्र बन सकूं। मैं प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाऊंगा, मैं अपने गुरुजनों का सम्मान करूंगा, मैं विद्यालय की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करूंगा, मैं अपने सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं विद्यालय के नियमों का पालन करूंगा। प्रश्न 24 का उत्तर आएगा बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उसमें हमारी समझ और कौशल बढ़ जाता है। शुरुआत में कार्य कठिन लगता है लेकिन अभ्यास से वह आसान हो जाता है। मुझे भी पढ़ाई में कई बार कठिन प्रश्न समझ नहीं आते थे, पर बार बार अभ्यास करने से मैं उन्हें सही हल करने लगा। इसलिए कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद प्रश्न 25 का उत्तर आएगा सेवा में। श्रीमान कक्षाध्यापक महोदय, विद्यालय विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य के कारण 3 दिन के लिए अवकाश की आवश्यकता है। कृपया मुझे दिनांक रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, कक्षा 7 और दिनांक। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न 26 का उत्तर आएगा। यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार पर आपको लाइन्स लिख कर दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार से है। विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत आसान और सुविधाजनक बना दिया है। आज हम बिजली, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और इंटरनेट जैसे अनेक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। विज्ञान के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई है, जिससे कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। यातायात के साधन जैसे रेल, बस, कार और हवाई जहाज से यात्रा तेज और सरल हो गई है। खेती और उद्योग में भी विज्ञान का बड़ा योगदान है। इस प्रकार विज्ञान मानव जीवन के लिए एक महान वरदान और चमत्कार सिद्ध हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 9 मार्च के दिन होने वाला है। वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 7वीं का हिंदी के पेपर के लिए हमने ये प्रैक्टिस पेपर देखा है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।